Assalamu alaikum, this is your teacher Saraswat Rifat with your subject SST. Today we are going to start our new chapter of first unit, and our chapter is Our Country in the World. So let's start. Come to book page number 1. First I will read the chapter and then I will explain. Let's start reading. The map below shows the continent of Europe, Asia and Africa. Pakistan is strategically located as a link between the Islamic bloc to the west and north and the South Asian countries to the east. Also note the location of Saudi Arabia in relation to the Islamic countries around it. What does this explain about the spread of Islam? आपके बुक के पेज नंबर 1 पे जो मैप है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 3 कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज़ को, और वो कॉन्टिनेंट हैं यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इस मैप पे ये जो ग्रीन कंट्रीज़ शो हो रही हैं ये तमाम की तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिसे हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ कहते हैं। ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं इन्होंने तीनों की तीनों कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ा हुआ है। इस मैप के अंदर जितनी भी ग्रीन कंट्रीज़ हैं तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और इनका जो मेन ओरिजिन है जहाँ से हमारा इस्लाम फैला वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से इस्लाम फैलना शुरू हुआ, जो कि फैलता फैलता ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना शुरू हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब से इस्लाम की आगाज़ की, इस्लाम को फैलाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी नेबर कंट्रीज़ के जो बादशाह थे उनको इस्लाम की दावत दी, यहाँ तक कि उसके लिए जंगें लड़ी, इस्लाम को फैलाना शुरू किया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चारों खुलफा राशिदीन ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया। Now come to book page number 2. This map shows the subcontinent and its neighboring countries. The subcontinent is largely shut off from the rest of Asia by deserts in the west, and by the Hindu Kush, the Karakoram and the Himalaya mountain in the northwest and north. Pakistan is in the northwest of the subcontinent. All through history, very important travel routes to and from the rest of Asia have passed through it because of passes through the mountains. In the west, the Khyber and the Bolan passes leads to Afghanistan and on to Iran, Central Asia and even Europe. In the north, the High Punjab passes 4,700 meters leads to China. ये नक्शा बरसग़ीर और उसके पड़ोसी ममालिक को दिखाता है। बरसग़ीर कहते हैं पाक और हिंद को, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद होने से पहले दोनों मुल्क एक ही थे, तो उन्हें सब कॉन्टिनेंट यानी कि बरसग़ीर कहा जाता था। मगरिब की तरफ से बरसग़ीर को एशिया के बाकी हिस्सों से बड़ी हद तक सहराओं ने बंद कर रखा है, और शुमाल मगरिब और शुमाल में हिंदू कुश, कराकरम, हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों ने इसको कवर किया हुआ है। पाकिस्तान बरसग़ीर के शुमाल मगरिब में वाक़े है। तारीख़ के मुताबिक बहुत से अहम रास्ते बरसग़ीर के हिस्सों में जाने के लिए इसी से गुज़रते हैं। मगरिब में खैबर और बोलान गुज़रता है, अफ़गानिस्तान और ईरान, वस्ती एशिया और यहाँ तक कि यूरोप तक, और शुमाल में बुलंद गुजरात पास चीन तक जाता है। मैप में हम पढ़ रहे हैं सब कॉन्टिनेंट और उसकी नेबरिंग कंट्री के बारे में, और अभी हमने भी पढ़ा कि सब कॉन्टिनेंट जो है वो किस तरीके से कवर्ड है सहराओं के ज़रिए और जो है पहाड़ों के ज़रिए, पहाड़ी सिलसिलों के ज़रिए, और सब कॉन्टिनेंट से ही बहुत सारे अहम रास्ते भी गुजरते रहे हैं, जो कि खैबर से लेकर बोलान और अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ तक कि वस्ती एशिया और यूरोप तक जाते हैं। साथ साथ जो है गुजरात पास हमारा चाइना तक जाता है। This map shows the South Asian countries in alphabetical order. Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। हम बात कर रहे हैं एक और मैप की, जो कि है साउथ एशियन कंट्रीज़ का मैप, और इस पर तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ के नेम लिखे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के नेबर्स भी हैं ऑलमोस्ट। जो कंट्रीज़ हैं वो उसमें शामिल हैं, साउथ एशियन कंट्री के अंदर कंट्रीज़ शामिल हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन तमाम कंट्रीज़ को मिला के जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ बनते हैं। Move on to page number 3. Book page number 3. There is a relief map of the subcontinent. As you all know that कि इंडिया और पाकिस्तान को अब सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जैसा कि इसके अंदर मेंशन है
ये पाकिस्तान, ये पूरा इंडिया, और इसको हम पूरा बोलेंगे सब कॉन्टिनेंट। This is the relief map of subcontinent. A relief map shows, usually by means of different color, and the height of the land above sea level. ये बड़े सगीर का रिलीफ मैप है। रिलीफ मैप क्या होता है? रिलीफ मैप रंगों के ज़रिए, मुख्तलिफ रंगों के ज़रिए सतह समंदर से ज़मीन की ऊंचाई को ज़ाहिर करता है। It also shows rivers and lakes and other geographical features. You can see that the northern part of the subcontinent are very high, up to almost 9,000 meters. इसके अलावा रिलीफ में हमको बताता है दरियाओं के बारे में, लेक्स के बारे में, जिसे हम झीलें कहते हैं। इसके अलावा अदर geographical features जो है, just like plateaus हो गए। As you can see, the northern part of the subcontinents are very high, up to almost 9,000 meters. The land below 300 meters is colored green, and it is usually the most fertile area because there is plenty of water for crops. Deserts are also colored green because they are usually below 300 meters in height, but they have brown dots to show that they are of no use of farming. जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर सतह समंदर से तकरीबन 900 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, और वो ज़मीन जो कि 300 मीटर की ऊंचाई पर सतह समंदर से है वो ग्रीन कलर में शो की गई है, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पानी मैसर है फसलों को देने के लिए। इसके साथ साथ सहरा, यानी जिसे हम डेजर्ट कहते हैं, डेजर्ट भी ग्रीन कलर से शो है। वो भी इस वजह से ग्रीन कलर से शो किया गया है कि क्योंकि वो भी 300 मीटर की ऊंचाई पर है सतह समंदर से। लेकिन डेजर्ट एरिया पर जो ब्राउन डॉट्स हैं वो ये शो करते हैं कि ये एरिया पानी की कमी की वजह से कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, मीन्स यहाँ पे फसलें उगाई नहीं जा सकती। Most of the water in the northern part of the subcontinent comes from the two great river systems, the Indus and the Gangas. The valley of the river Gangas is the most fertile part of India. The land is low-lying and there is plenty of water for irrigation. This is where most of the India's agriculture take place. ज़्यादातर पानी सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न एरिया में दो दरियाई सिस्टम यानी कि रिवर इंडस और रिवर गंगा से आता है। इंडिया का सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ हिस्सा रिवर गंगाज वैली है और इस हिस्से में सबसे ज़्यादा पानी होने की वजह से यहाँ ज़राअत का काम बआसानी किया जाता है और यहाँ इंडिया की सबसे ज़्यादा ज़राअत उगाई जाती है। The river Gangas enter the Bay of Bengal through a huge delta in which the rivers are changing their course all the time. Much of this delta is in Bangladesh. The low-lying countrysides floods almost every year when storm hits the coast in last summer, destroying crops and killing people and animals. रिवर गंगास एक बहुत बड़े डेल्टा के ज़रिए बे ऑफ बंगाल में गिरता है, जिसमें दरियाएं हर वक्त अपने रास्ते तब्दील करते रहते हैं। इस डेल्टा का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में है और इसके नशीबी इलाकों में सैलाब आता है तकरीबन हर साल जब तूफ़ान इसके साहिली समंदर से टकराता है गर्मियों में, जिससे कई लोग और जानवर मारे जाते हैं और फसलें तबाह हो जाती हैं। The Deccan is a plateau, highland above sea level. This is fairly part of the subcontinent with about 1500 millimeters of rain a year. It is very warm and generally not very fertile for farming. दक्कन एक सतह मुर्तफ़ा है। यह खुश्क इलाका है जहाँ तकरीबन 1500 मिलीमीटर बारिश होती है सालाना। ये गर्म इलाका है जो कि ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं है, इसलिए ये फार्मिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल एरिया नहीं। Brief map of Pakistan. You can see that part of the north are very high indeed. There are usually color white in relief maps to show that for most of the year they are covered in snow. You can also see that large part of the country are desert. In fact, only about 1/3 of Pakistan suitable for farming and most of that need irrigation. अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के रिलीफ मैप को। जैसा कि आप देख सकते हैं
पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सतह समंदर से बहुत ऊंचाई पर है। ये वाइट कलर से शो किया गया है हमारे रिलीफ मैप के अंदर, जो कि ये शो करता है कि ये पहाड़ी सिलसिला सारा का सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। जैसा कि आप मज़ीद देख सकते हैं कि पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा सहराओं पर मुश्तमिल है। इनफैक्ट पाकिस्तान का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही जो है वो फार्मिंग के लिए सूटेबल है और बाकी हिस्से को कल्टीवेशन के लिए इरिगेशन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर पाकिस्तान का नॉर्थ और वेस्ट में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदू कुश और कराकोरम। और बलूचिस्तान के साउथ वेस्ट पर छोटी और खुश पहाड़ी सिलसिले हैं और इसकी वादियों से हमें बहुत से फल हासिल होते हैं, जिसमें शामिल हैं अंगूर, खुबानी, सेब, कीनू वगैरह। पाकिस्तान का वेस्टर्न एरिया जो कि सतह समंदर से ऊंचाई पर है, यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काश्तकारी नहीं की जा सकती और यहाँ के लोग भेड़ और बकरियों के झुंड पालते हैं, जिनको खुराक और पानी मुहैया करने के लिए खुश्क दिनों में उनको बहुत तवील सफ़र करने पड़ते हैं।